आप कितने बदनसीब हैं कि हमें तौफीक तक नहीं होती कि मैं अपने रब के सामने झुक जाऊं, खुलूस लिल्लाहियत के साथ अपने रब को पुकारूं, अपने रब से मांगूं। जो हम और आप गुनाह के काम अंजाम दे चुके हैं, जो बुराई के काम कर चुके हैं, चाहे वो दिन की तारीखी हो, रात की तारीखी हो, जो भी गुनाह के काम किए हैं, अल्लाह की कसम अगर हम और आप खुलूस लिल्लाहियत के साथ रब से मांगेंगे, रब से गिरियावरदारी करेंगे, रब को पुकारेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह हमारे और आपके दिलों को मस्जिद और मगरिब के दरमियान कर देगा। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की प्यारी हदीस है, मेरे महबूब ने फरमाया इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदान फी क़ल्बिही व इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सुक़िला क़ल्बुहु व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता यालू क़ल्बुहु फ़ज़ालिका अर्रज़ी ज़करल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल कुरान। तिर्मिज़ी व इब्न माजा की सही हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बतलाया करते थे, कहा करते थे, मेरी उम्मत के लोगों अपने रब को पुकारोगे ना, अपने रब के सामने खुलूस लिल्लाहियत के साथ झुक जाओगे ना, अपने गुनाहों के बारे में रब से फरियाद करोगे ना, तो अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हारे दिलों को साफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी हर गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह तुम्हारी हर खताओं को मस्जिद और मगरिब के दरमियान कर देगा। लेकिन हाँ शर्त है, जिस गुनाह से एक मर्तबा तौबा कर लोगे ना, उस गुनाह की जानिब कभी मत जाना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, दुनिया क्यों ना पलट जाए, लेकिन हमें और आपको जिस गुनाह से एक मर्तबा खुलूस लिल्लाहियत के साथ रब से पुकारें और अल्लाह हमारे उस गुनाहों को माफ कर दे, तो यकीन अगर हम और आप उस गुनाह की जानिब दोबारा नहीं जाएंगे तो अल्लाह हमारे और आपके दिलों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम थी। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जानिब बुलाते रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना है, रब का फरमान है। रब अपने कलाम मजीद के अंदर नक्शा खींचा, वल्लाहु यदू इला दारिहिस सलाम। अल्लाह तबारक व तआला जब भी अपने बंदों को बुलाता है तो सिर्फ कामयाबी व कामरानी की जानिब बुलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को बुराई की जानिब नहीं बुलाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जब भी बुलाता है तो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी व कामरानी की जानिब बुलाता है, भलाई की जानिब बुलाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, रब सूरह ज़ारियात के अंदर नक्शा खींचा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस रोज़े ज़मीन पर जिस मकसद से पैदा किया है, जिस मकसद से भेजा है, वो मकसद अल्लाह अपने कलाम मजीद के अंदर ऐलान कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या मेरे बंदो, ए दुनिया में बसने वाले मेरे बंदो, मैं तुम सबको, इंसान और जिनों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमें और आपको अपने अपने गिरहबान के अंदर ये झांक कर देखना चाहिए, ये टटोल कर देखना चाहिए, मालूमात करना चाहिए, परखना चाहिए कि उस रब्बे कुद्दूस ने इस धरती पर हम इंसानों को किस मकसद से पैदा किया है, किस मकसद से भेजा है। असल जो मकसद है, हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से कोसों दूर होते जा रहे हैं, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से हम और आप रूहगर्दानी करते जा रहे हैं। अल्लाह अपने कलाम मजीद के अंदर ऐलान करता है, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़ीदत जुलूदुहुम बद्दलना वजुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद के अंदर ऐलान करता है, ऐलान करके बतला दिया है कि मेरे बंदो, जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से रूबरदानी करोगे, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से मुंह फेर लोगे, इनकार कर दोगे, तो यकीनन मैं उसे अंतरीब जहन्नम की तारीखों में झोंक दूंगा, मैं उसे जहन्नम की तारीखों में डाल दूंगा। और जब उनकी खाल अच्छी तरह पक जाएगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिस्म के ऊपर दूसरे खाल को पहना देंगे, ताकि हम और आप अजाब को बार बार चखता रहे। मेरे अजीज साथियों, फिर भी हमें और आपको अफसोस नहीं होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को किस मकसद से पैदा किया है, किस मकसद से भेजा है। हम और आपने यह इकरार भी किया
भला क्यों नहीं, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मदद चाहेंगे। और सबों ने ये इकरार भी किया। रब ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका माबूद नहीं हूं? तो सबों ने कहा भला क्यों नहीं, ए अल्लाह तू हर चीज का बनाने वाला है, हर चीज का पैदा करने वाला है, हर चीज का मालिक है, कल कयामत के दिन का भी मालिक रहेगा। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे दुनिया फानी में जाने के बाद। और हम और आप ये इकरार भी करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मदद चाहेंगे। ये इकरार करने के बावजूद हम और आप भी अल्लाह की इबादत से कोसों दूर होते जा रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, हमें अफसोस कब होगा? जब हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, इस दुनिया की सारी चीजों को छोड़ देंगे, अपने बाल बच्चों से दूर हो जाएंगे, अल्लाह के हवाले हो जाएंगे। कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में हम और आप पेश किए जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में सिर्फ हम और आप नहीं होंगे, बल्कि पूरी कायनात के इंसान होंगे, चाहे वो आलिम है, जाहिल है, पागल है, किसी भी तरीके का इंसान हो, किसी भी मजाहिब का मानने वाला हो, किसी भी फील्ड में बसने वाला इंसान हो। अल्लाह की कसम, हमें और आपको सबों को कल कयामत के दिन रब की अदालत में हाजिर नाज़िर होना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन अल्लाह सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पुकारेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आवाज लगाएगा, पुकारेगा। अल्लाह फरमाएगा ए आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए मौला मैं हाजिर हूं, मैं मौजूद हूं। फिर अल्लाह सवाल करेगा ए आदम अपनी औलादों को जहन्नमी गिरोह से अलग कर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे रब्बे कुद्दूस, ए पाके परवरदिगार आलम कितने लोगों को अलग कर दूं? अल्लाह फरमाएगा ए आदम अपनी औलादों को हर 100 में से 99 लोगों को अलग कर दूं। और दूसरी हदीस के अंदर है हर 1000 में से 999 लोगों को अलग कर दूं। सहाबाए करम ने फौरी तौर पर नबी करम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं, मेरे महबूब कल कयामत के दिन क्या हकीकत में हर 100 में से 99 लोगों को अलग कर दिया जाएगा? तो जन्नत में कौन दाखिल होगा? मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। पिछली उम्मतियों के बिलमुकाबिल हमारी उम्मत के ऐसे ही होंगे जैसे सिर्फ सिया रंग के बेल में सिर्फ एक सफेद बाल हो। तो आप अंदाजा करें। और ये हदीस है अव्वलु मन युदा यौमल क़ियामति आदम फतरा ज़ुर्रियतहु फयुक़ाल हाज़ा अबूकुम आदम। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन हर 100 में से 99 लोग जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे और एक शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया में आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को हम और आप भुला दिए हैं। हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से कोसों दूर जा चुके हैं। नाच गानों के अंदर हम और आप दाखिल हो गए। शैतानों के नक्शे कदम को हम और आप इख्तियार कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से हम और आप कोसों दूर जा चुके हैं। कुरान और हदीस से हम और आप हट चुके हैं। हम और आप सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ को छुपा ली। किनके लिए? हमारे और आपके लिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि कल कयामत के दिन मेरी उम्मत के लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। उस दिन मैं अपनी उम्मतियों के खातिर अल्लाह से सवाल करूंगा, अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह से गिरिया बरदारी करूंगा, रब को पुकारूंगा, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ए अल्लाह तो मेरी उम्मत को बचा ले, ए अल्लाह तो मेरी उम्मत को बचा ले। और हम और आप ही हैं नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत, जो हम और आप अल्लाह की इबादत से कोसों दूर जा चुके हैं, नाच गानों की तरफ उतर आए हैं।
अल्लाह अकबर। ये हम और आप गैरों के नक्शे कदम पर हम और आप चलते हैं। क्या अल्लाह हमसे सवाल नहीं करेगा? अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा? या फिर ये समझते हैं लोग कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं इसलिए मैं नाच गानों के अंदर मैं शरीक हो गया। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मैं अपनी जानिब से नहीं कहता हूं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, बतलाया करते थे अपने असहाब के लोगों को, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो गैरों के नक्शे कदम पर चलता है, जो गैरों की चाल को अपनाता है, वो हम में से नहीं है। मेरे अजीज साथी, हमें और आपको सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को क्यों पैदा किया है, किस मकसद से भेजा है। हमें और आपको अफसोस कब होगा? जब इस दुनिया को छोड़ देंगे, कल कयामत के दिन अफसोस करेंगे। रब का फरमान है, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारि यक़ूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला। जिस दिन उनके चेहरे जहन्नम की गहराई में दाखिल किए जाएंगे, जहन्नम की आग में डाले जाएंगे, झोंके जाएंगे, उस दिन वो शख्स कहेगा, काश कि हम दुनिया के अंदर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अपनी जिंदगी को सवारे होते, तो आज मुझे जहन्नम के अंदर जलना ना पड़ता। आज मैं जहन्नम के अंदर जलना ना पड़ता। जहन्नम के अंदर बहुत खतरनाक अजाब है, बहुत खतरनाक अजाब और सजा है। मेरे अजीज साथियों, एक जहन्नमी को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर डालेगा और वो जहन्नमी अपने पाके परवरदिगार से सवाल करेगा, पूछेगा, कह रब्बे कुद्दूस, तो मुझे जहन्नम की गहराई से उठाकर जहन्नम के दरवाजे के करीब कर दे मौला। मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं आपसे एक सवाल भी नहीं करूंगा। रब्बे कुद्दूस, तो मेरी इस पुकार को सुन ले, इस फरियाद को सुन ले, इस गिरिया वरजारी को सुन ले। ए अल्लाह, तू मुझे जहन्नम की गहराई से उठाकर जहन्नम के दरवाजे के करीब कर दे। अल्लाह फरमाएगा, मेरे फरिश्तों, वो जो जहन्नमी शख्स है ना, उस जहन्नमी को उठाकर जहन्नम के दरवाजे के करीब कर दो। अल्लाह तबारक व तआला को देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया और वो फरिश्ते उस जहन्नमी के बाजू को पकड़कर, हाथ को पकड़कर जहन्नम के दरवाजे के करीब कर देते हैं। जहन्नम के दरवाजे के करीब करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके निगाहों के सामने एक फलदार दरख्त को कायम कर देता है, एक फलदार दरख्त को लगा देता है, बना देता है। और जब उस जहन्नमी ने उस दरख्त को देखा तो उनके मुंह में पानी आने लगा, तो उनके दिलों के अंदर वसवसा पैदा हो गया कि क्यों ना मैं अपने रब को पुकारूं, अपने रब से मांगूं, अल्लाह हमारी पुकार को सुन लेगा। उस जहन्नमी जो जहन्नम के गहराई में था, जो जहन्नम के बीच में था, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, अपने रब से गिरिया बरदारी की, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने उस जहन्नमी को उठाकर जहन्नम के दरवाजे के करीब कर दिया। और उस जहन्नमी ने जब उस दरख्त को देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका फल खाना चाहता हूं, उस फल का जायका मालूम करना चाहता हूं, क्यों ना मैं अपने रब को पुकारूं, अपने रब को याद करूं। रब्बे कुद्दूस, मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूं। ए अल्लाह, मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूं। ए अल्लाह, इसके बाद में कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। ए अल्लाह, तो मुझे उस दरख्त के करीब कर दे, मैं उस दरख्त का फल खाना चाहता हूं, उसका जायका मालूम करना चाहता हूं। ए अल्लाह, तो मुझे उस दरख्त के करीब कर दे। अल्लाह को मालूम था, रब को पता था कि मैं अपने बंदे को वहां से उठाकर यहां कर दूं, तो उसके बाद वो फिर मुझसे सवाल करेंगे, फिर मांगेंगे, और मैं उनकी मांग को भी पूरा करूंगा। हम और आप कितने बदनसीब हैं कि हमें तौफीक तक नहीं होती कि मैं अपने रब के सामने झुक जाऊं, खुलूस लिल्लाहियत के साथ अपने रब को पुकारूं,
अपने रब से मांगूं जो हम और आप गुनाह के काम अंजाम दे चुके हैं, जो बुराई के काम कर चुके हैं, चाहे वो दिन की तारीखी हो, रात की तारीखी हो, जो भी गुनाह के काम किए हैं, अल्लाह की कसम अगर हम और आप खुलूस-ए-लिल्लाहियत के साथ रब से मांगेंगे, रब से गिरियावरदारी करेंगे, रब को पुकारेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह हमारे और आपके दिलों को साफ कर देगा। अल्लाह हमारे गुनाहों को मस्जिद और मगरिब के दरमियान कर देगा। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की प्यारी हदीस है, मेरे महबूब ने फरमाया, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदान फी क़ल्बिही व इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सुक़िला क़ल्बुहु व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता यालू क़ल्बुहु फ़ज़ालिका अर्रज़ी ज़फ़र अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल कुरान। तिर्मिज़ी व इब्न माजा की सही हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बतलाया करते थे, कहा करते थे, कहे मेरी उम्मत के लोगों, अपने रब को पुकारोगे ना, अपने रब के सामने खुलूस-ए-लिल्लाहियत के साथ झुक जाओगे ना, अपने गुनाहों के बारे में रब से फरियाद करोगे ना, तो अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हारे दिलों को साफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी हर गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह तुम्हारी हर खताओं को मस्जिद और मगरिब के दरमियान कर देगा। लेकिन हाँ, शर्त है, जिस गुनाह से एक मर्तबा तौबा कर लोगे ना, उस गुनाह की जानिब कभी मत जाना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, दुनिया क्यों ना पलट जाए, लेकिन हमें और आपको जिस गुनाह से एक मर्तबा खुलूस-ए-लिल्लाहियत के साथ रब से पुकारें और अल्लाह हमारे उस गुनाहों को माफ कर दे, तो यकीनन अगर हम और आप उस गुनाह की जानिब दोबारा नहीं जाएंगे तो अल्लाह हमारे और आपके दिलों को साफ कर देगा। और हम और आप ऐसा नहीं करेंगे, जिस गुनाह के बारे में शाम में तौबा करेंगे और उसी गुनाह को सुबह अंजाम देंगे, तो अल्लाह की कसम हमारे और आपके दिलों में सिया नुक्ता पड़ जाएगा, जंग लग जाएगा। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं बल्कि बुरे काम करने की वजह से, गुनाह के काम अंजाम देने की वजह से, एक दूसरे को तकलीफ देने की वजह से, एक दूसरे का माल नाहक तरीके से खाने की वजह से उनके दिलों पर जंग लग गया है, उनके दिलों पर जंग लग गया है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप इस दुनिया में रहकर अपने आप अपने रब को ना मनवा सकेंगे, राजी ना कर सकेंगे, तो यकीनन कयामत के दिन हम और आप अफसोस करेंगे। हमारे और आपके दिलों के अंदर जो बुराई है, जो किना और कपट है, जो बुग़्ज़ है, जो जलन है, अल्लाह के वास्ते खुलूस-ए-लिल्लाहियत के साथ रब से फरियाद कर लो, रब से मांग लो। तौबा का दरवाजा अब तक खुला है। खुलूस-ए-लिल्लाहियत के साथ रब के सामने झुक जाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से गिरियावरदारी करो, अल्लाह तुम्हारे हर गुनाहों को मिटा देगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो यकीनन उस जहन्नमी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दोबारा सवाल किया, ए अल्लाह, तो मुझे उस दरख्त के करीब कर दे, मैं उसका फल खाना चाहता हूं, उसके बाद में कोई सवाल नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह को पता था कि अगर मैं इस बंदे को, इस जहन्नमी को अगर उस दरख्त के करीब भी कर दूं ना, उसके बाद वो मुझे मांगेगा, उसके बाद वो मुझसे तलब करेगा, फरियाद करेगा, और मैं उनकी पुकार को भी सुनूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे फरिश्तों, वो जहन्नमी जो जहन्नम के दरवाजे के करीब खड़ा है, उस जहन्नमी को उठाकर उस दरख्त के करीब कर दे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस जहन्नमी को उठाकर और उस दरख्त के करीब कर देगा। जब वो जहन्नमी उस दरख्त के फल को खाएगा, तो उसके बाद एक और दरख्त नजर आएगा। ऐसे ही करते करते, अल्लाह से सवाल करते करते, मांगते मांगते, आखिरकार वो मंजिल नजर आता है जिस पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायज होंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, और वो मंजिल, उस मंजिल का नाम क्या है? मकाम महमूदा, जो हर मुअज्जिन अजान के वक्त, अजान के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मति व सलातिल काइमति आति मुहम्मदिनिल वसीलता वल फजीला व बअसहु मकामम महमूदा लिल्लज़ी वअदता। ये दुआ मांगते हैं
اور उस जहन्नमी को वो मंजिल नजर आया तो यकीनन उस जहन्नमी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने रब को याद करूं, अपने रब से मांगूं, अल्लाह हमारी पुकार को सुनेगा। वो दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि रब्बे कुद्दूस, मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूं, इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगा, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जहन्नमी, तूने मुझसे वादा किया था ना कि इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा। मुझे मालूम था, मुझे पता था कि तू मुझसे बार बार सवाल करेगा, मांगेगा और मैं तुम्हारी मांग को पूरा करूंगा। उस जहन्नमी कहने लगा, ए रब्बे कुद्दूस, तुम मुझे उस मंजिल का एक मर्तबा सैरो तफरीह करा दे, उस मंजिल का एक मर्तबा मुझे दीदार कर लेने दे, मैं मुझे वापस जहन्नम के दरवाजे के करीब नहीं, बल्कि तू मुझे जहन्नम में डाल देना, जहन्नम की गहराई में डाल देना। कहा, मेरे फरिश्तों, वो जो जहन्नमी है ना, दरख्त के नीचे जो बैठे हुए हैं ना, वो मुझे पुकार रहे हैं। मेरे फरिश्तों, उस मंजिल का एक मर्तबा उन्हें सैरो तफरीह करा दो, और जब वो जहन्नमी उस मंजिल का सैरो तफरीह कर ले, चारों तरफ घूम ले, मुशाहिदा कर ले, तो यकीनन उस जहन्नमी को जहन्नम के दरवाजे के करीब कर देना, जहन्नम के दरवाजे के करीब जाकर के उन्हें बिठा देना। अल्लाह के फरिश्ते उस जहन्नमी को पकड़कर उस मंजिल का सैरो तफरीह कराते हैं, चक्कर लगाते हैं। जब वो घूम कर देखते हैं, अल्लाह अकबर, उनका दिल कभी नहीं चाहता है कि मौला मुझे जहन्नम के अंदर डाल, जहन्नम के अंदर डालना, मेरे भाइयों को जहन्नम के अंदर डालना। ए अल्लाह, काश के तू मुझे यहीं पर छोड़ दिया होता तो कितना बेहतर होता। वो अपने दिल ही में वसवसा पैदा होता है, वो अपने दिल ही के अंदर सोचता है कि काश के मुझे अल्लाह हमेशा हमेश के लिए इसी मंजिल में छोड़ दिया होता। और अल्लाह के फरिश्ते को क्या हुक्म दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब वो मंजिल का सैरो तफरीह कर ले, अच्छी तरीके से घूम ले, देख ले, नजारा कर ले, तो उस जहन्नमी को पकड़कर जहन्नम के दरवाजे के करीब ले आना। लेकिन वो अपने दिल में सोचने लगा कि ये कितनी शानदार है, कितनी खूबसूरत मंजिल है, इसके अंदर कौन लोग दाखिल होंगे, काश कि अल्लाह हमें यहीं छोड़ दिया होता तो कितना बेहतर होता। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मेरे फरिश्तों, उस जहन्नमी को वहीं पर छोड़ दो, मेरे फरिश्तों, उस जहन्नमी को वहीं पर छोड़ दो। अल्लाह के फरिश्ते ने सवाल किया, है रब्बे कुद्दूस, तूने तो मुझसे कहा था कि जब ये अच्छी तरीके से सैर तफरीह कर ले, चक्कर लगा ले, घूम ले, उसके बाद जहन्नम के दरवाजे के करीब कर देना। मेरे फरिश्तों, आपको क्या मालूम कि मेरे बंदे के दिल में क्या वसवसा पैदा होता है। वो मुझे पुकार रहा है, वो मुझसे सवाल कर रहा है कि काश के हमारे पाके परवरदिगार आलम हमें यहीं छोड़ दिया होता तो कितना बेहतर होता। फरिश्तों, आपको क्या मालूम, छोड़ दो, वो यही रहना चाहता है। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी हम और आप अपने गुनाहों से बाज नहीं आते हैं। हम और आप अपने गुनाहों के बारे में अल्लाह के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, रब से गिरियावरजारी नहीं करना चाहते हैं। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको भी मरना है, हमें और आपको भी उस तारीकी कोठी में दाखिल होना है। अल्लाह हमें और आपसे भी सवाल करेगा, अल्लाह हमें और आपसे भी पूछेगा। मेरे अजीज साथियों, लेकिन हमें कोई अफसोस तक नहीं होता, कोई परवाह नहीं। ऐसा महसूस होता है कि हमें मरना नहीं है। अगर हमारे कोई भाई अगर किसी भाई से सवाल कर दे, भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, आप पर भी जिम्मेदारी है, आप पर नमाज फर्ज है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। तो भाई कहते हैं, मेरे भाई मैं बहुत दिन तक नमाज पढ़ लिया, मैं बहुत दिन तक नमाज भी पढ़ चुका हूं, पढ़ के देखा भी हूं कि कोई नफा नुकसान नहीं समझता हूं,
اس لیے میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا، میں کوئی فائدہ ہی نہیں سمجھتا ہوں، کیا کروں نماز پڑھ کے؟ اور اللہ اپنے کلام کے اندر کیا کہتا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے بندو تم میری عبادت اس وقت تک کرتے رہا کرو جب تک تمہارے جسم کے اندر جان باقی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ کتاب اللہ سے دوری اختیار کر چکے ہیں، سنت رسول اللہ سے منہ پھیر چکے ہیں، ہمیں کچھ پتہ تک نہیں چل رہا ہے، ہم اور آپ صرف اپنی منمازی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، افشوا السلام وصلوا الارحام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنۃ بالسلام۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے دلوں کے اندر جو برائی ہے نا، تمہارے دلوں کے اندر جو کینہ کپٹ اور بغض ہے نا، جو جلن پیدا ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے، بہتر ہے جب آپس میں ملاقات کرو نا، آپس میں ملو نا، تو الیک سلیک کر لیا کرو، سلام پیش کر لیا کرو، کیونکہ سلام کرنے سے تمہارے دلوں کے اندر جو بغض ہے، جو کینہ کپٹ ہے، جو جلن پیدا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افشوا السلام وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی سے لوگ مراد یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو پوچھوں گا جو بعد میں وہ مجھے پوچھ پائیں گے، میں ان کو کھلاؤں گا جو بعد میں مجھے کھلائیں گے۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی کا مراد ہی یہی ہے، مطلب ہی یہی ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نہ کھلا پائے نا ان کو پہلے کھلانے کی کوشش کرو، جو آپ کو نہ پوچھے نا اس کو پہلے پوچھنے کی کوشش کرو۔ وَاتِمُوا الطَّعَامَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ ہمارے اور آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت، جو رقم، جو عطیہ متعین کر دیا ہے، انہی میں سے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کے پاس نہ ہے، جن کے پاس کھانے پینے کی چیز نہ ہے، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ان تک پہنچا دیا کریں۔ وصلو، اور نماز قائم کریں۔ ہم اور آپ تو نماز ایسے ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ میری امت کے لوگوں، نماز سے غفلت مت ہونا، نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ وصلو، اور نماز قائم کرو، باللیل، رات کی تاریکیوں میں، والناس، جب کہ لوگ سو جائے، تدخلون الجنہ، تو ہم سلامتی کے ساتھ ہم اور آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اگر ان چیزوں کی پابندی کریں گے، ان چیزوں پر ہم اور آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے، تو یقین ہم اور آپ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، اللہ کی قسم تم جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اور ہم اور آپ اگر کتاب اللہ سے روگردانی کرنا شروع کر دیں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے منہ پھیر دیں گے، تو یقیناً ہم اور آپ جہنم کی تاریکیوں میں جلیں گے۔